प्रभु चरित्र में आज बहुत शुभ दिन है। आपको एक नहीं 3 देवों की एक अनूठी गोष्ठी से मिलाने वाले हैं। आज के दिन शुरू होती है जगन्नाथपुरी यात्रा। जगन्नाथ के बारे में इतनी अचंभित करने वाली बातें हैं कि जितनी करें उतनी कम है। इसलिए आज हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कैसे आए ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ। कई मान्यताओं में इन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिसके पीछे की वजह बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है। ऋग्वेद में दारू का मतलब होता है पानी पर तैरने वाली लकड़ी का टुकड़ा, और इसे अपुरुषम भी कहा जाता है, जिसका मतलब पुरुषोत्तम भी होता है। इस तरीके से 2nd मिलेनियम BCE में पहली बार जगन्नाथ का विवरण हमें मिलता है। अब आइए बताते हैं इनकी कथा। पुरी पूर्वी भारत का एक काफी प्राचीन स्थापित शहर है। यहीं से सारी शुरुआत होती है। पुरी के आसपास के घने जंगलों में कई कबीले बसते थे। इनमें से एक कबीले का सरदार बहुत मन से नील माधव यानी कि विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति की पूजा करता था। जब इसके बारे में मालवा के राजा इंद्रदुम्न को पता चला तो उसने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वो नील माधव को देखना चाहते हैं। ऐसे में उनके राज पुरोहित विद्यापति ने यह शपथ ली कि वो कैसे भी करके अपने राजा को नील माधव से जरूर मिलाएगा। वो बड़े जतन करने के बाद कबीले के सरदार का करीबी बन गया। उसने सरदार का विश्वास जीतकर उसकी कन्या से विवाह भी कर लिया। अब बारी आई नील माधव के दर्शन की। सरदार ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे जंगल के रास्ते नील माधव की ओर ले चला। विद्यापति समझ गया कि उसे रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तो उसने अपने हाथ में कुछ सरसों के दाने ले लिए। वो रास्ते भर उन दानों को गिराते हुए नील माधव की गुफा तक पहुंचा। इसके बाद वहां पहुंचकर उसने जब नील माधव को देखा तो श्रद्धा से उसकी आंखें भर आईं। भरपूर मन से उसने दर्शन करे और वापस आकर तुरंत ही राजा इंद्रद्युम्न को बताने उनके राज्य निकल पड़ा। कुछ सप्ताह में जब सरसों के फूल फूटे और उन्होंने जंगल में सुंदर पीला रास्ता मार्गदर्शित कर दिया, जिसका पीछा करते हुए राजा और उसकी सेना गुफा तक पहुंचे। मगर आश्चर्य, वहां तो कोई न था। राजा को धक्का लगा और वो प्रलाप करने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक नील माधव मुझे नहीं दिखेंगे मैं उपवास करूंगा। तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया, जहां पर उन्हें दिखा कि पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का तैरता टुकड़ा आएगा और इसी में जगन्नाथ बसेंगे। इंद्रदुम्न उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढने में लग गया और जल्दी ही जैसा बताया गया था उसने तट पर एक लकड़ी का टुकड़ा देखा। कई लोगों की मदद से उस टुकड़े को बाहर निकाला गया और तभी वहां पर एक बढ़ई आया। कहते हैं कि ये स्वयं विश्वकर्मा थे। उस बढ़ई ने राजा से निवेदन किया कि वो उस लकड़ी के टुकड़े में से जगन्नाथ ढूंढ कर निकालेगा, मगर उसे एकांत चाहिए। राजा ने उसकी बात मान ली और एक अकेले कमरे में उसे सारा सामान देकर छोड़ दिया। कई दिन बीत गए, मगर राजा रानी रोज शाम जाते, कान लगाकर सुनते, उन्हें कोई छैनी हथौड़े की आवाज ना आती। आखिर एक दिन रानी का सब्र टूटा और वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। वहां जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। ना बढ़ई था, ना कोई लकड़ी काटने का साधन, और बस एक लकड़ी के टुकड़े पर 3 आधे गुदे हुए देव थे, जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र। और आज भी हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ अपने जन्म स्थान की ओर यात्रा करते हैं और इसी यात्रा को कहते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा।